बैक अगेन डियर फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस की आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। मैं आप लोगों के लिए एक शानदार कोर्स लेके आया हूं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग एक कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लगाना है, उसके क्या मैनेजमेंट लेवल होते हैं, उसको कैसे देखना है, कैसे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, कैसे उससे बेहतर से बेहतर आउटपुट निकालना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ये पहली बार YouTube पे है कि पूरा कंप्लीट कोर्स एक एक चीज मैं सिखाऊंगा आपको, बस छोटा सा ट्रिक नहीं बताने वाला, कंप्लीट कोर्स सिखाऊंगा और बिल्कुल फ्री। अगर आप अपना एक कंपनी लगाना चाहते हैं, अपना छोटा सा बिजनेस को आप एक प्रोफेशनल रूप देना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर देखिए। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, वरना सब कमाया हुआ पैसा कब हाथ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। कौन आपकी कंपनी को हड़प ले जाएगा कुछ पता नहीं लगेगा आप लोगों को। सारी मेहनत धरा का धरा रह जाएगा, या फिर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, प्रॉफिट उस अनुसार नहीं लेंगे जैसे बड़ी कंपनियां ले जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो भी इससे जुड़े, ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट, हर इंडियन के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं, इस देश को दुनिया के पटल पे सबसे आगे ले जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए, जो चाइना से इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा कोर्स है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसको आगे ले जाएंगे। तो इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो को, ये पूरा कोर्स लेने के बाद हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। और इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखने वाले, इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन लगाना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए भी, जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर जो आप गेट का एग्जाम देते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये आप लोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तब जाके ये सब कोर्सेज आपको मिल पाता है, ठीक है। और ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों के फ्री लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इंजीनियर रखते हैं, बड़े बड़े कंपनियां इंजीनियर रखता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर को रखता है, वो वहाँ के मालिक या फिर जो भी है उसको मैनेज करके वहाँ को और इनपुट देता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और ये हर चीज़ मैं आप लोगों के लिए फ्री लाया हूँ, तो इसको आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। क्या है भाई, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जाना है हम लोगों को। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसको क्या मतलब है इसका। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैकेनिज्म or a structure that enables living things to work efficiently together। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो हमें एबिलिटी देता है कि जितने भी लिविंग थिंग है वो सब मिलके एक साथ इफिशिएंटली एक साथ मिलकर काम करें। देखो अकेले तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास कितना समय है, 24 आवर से ज़्यादा काम कर लोगे क्या, 24 आवर में तुम कितना कमा लोगे। अकेले काम करके काम नहीं चलेगा। अगर बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको टीम बनाना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, आपको मालिक बनना पड़ेगा। अगर आपके लिए को लोग काम करेंगे तब जाके आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। तो आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब मत ढूंढिए, आप जॉब देने वाला बनिए। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है। आपको छोटे छोटे जो बिजनेस आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, अरे आपके पापा छोटा मोटा दुकान चला रहे होंगे ना, उसको आप एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे सकते हैं। वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दीजिए अपने छोटे से बिजनेस को। यही मैं सीखेंगे हम लोग यहाँ। तो समझ में आ गया आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है भाई, कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब एक साथ काम करें, एकजुट होकर काम करें और डेवलपमेंट के लिए काम करें। आगे है ऑर्गेनाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। तो आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड,
हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो भाई आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग, आइडेंटिफाई कीजिए एंड ग्रुप कीजिए वर्क टू बी परफॉर्म, जो काम करना है कि भैया हमको 10 तरह के काम हमारे अंदर होगा, ठीक है। पैकिंग करेंगे हम लोग सामान का, करोगे ना, एक आदमी पैकिंग करने वाला है तो एक टीम है पैकिंग करने वाला, एक आदमी थोड़ा ना करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग रहेगा कि भाई जाके हमको कस्टमर्स को बुलाना है, भाई कस्टमर आएगा तब तो हम बेचेंगे, और दूसरा है कस्टमर को अच्छे से देना है सामान, ठीक है, बेचने वाला जो होगा। और फिर कस्टमर अनसेटिस्फाई हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टमर यदि अनसेटिस्फाई, जो हम लोग का बिजनेस में यही दिक्कत है ना कि हम लोग सामान दे दिया, बस बेच दिया, हम लोग खुश हो गया, कह रहे हम ठग लिए। अरे ठगने से एक बार ठगोगे, तो बिजनेस करना है ना, बस हो गया क्या तुम्हारा, जिंदगी खत्म हो गई तुम्हारी, आगे भी बिजनेस करना है ना। तो हमें चाहिए फीडबैक। अगर कोई अनसेटिस्फाइड कस्टमर है जो हमारे यहाँ से सामान ले गया, तो उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास टीम होनी चाहिए। देखो सोल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते अलग बात है, पर एक टीम रहेगा तो कहेगा कि यार हमारा प्रॉब्लम सुना। कर पाना ना कर पाना अलग बात है, तो हमारे पास एक टीम उसके लिए भी होना चाहिए। तो हमने इतने सारे टीम बनाए, लेवल बनाया, तो हमने क्या किया भाई, तो आइडेंटिफाई किया और ग्रुपिंग किया काम का, ठीक है, कि यहाँ पे काम होगा भाई कि यहाँ मार्केटिंग का काम होगा, यहाँ पे भाई पैकिंग होगा हमारा सामान का, फिर होगा कि भाई अलग अलग है जो आसपास हम लोग सिखाएंगे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को करना है, ठीक है। तो भाई एक जगह कहीं पे पैकिंग होगा, एक जगह कहीं पे मार्केटिंग होगा, कहीं पे जाके हम लोग कस्टमर को बुला के लाएंगे, पूछेंगे, सर्वे करना होगा तो सर्वे करेंगे। सर्वे करने के लिए कोई एक आदमी को खड़ा कर देंगे कि भाई जो भी आदमी आता जाता है उससे कॉपी दो, उस पर लिखवाओ कि भाई उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदा तो कैसा लगा। इस तरह से हम काम करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा ताकि आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करें, ठीक है। देखो ऐसे नहीं कि भाई देखते हैं अधिकतर में दुकानदारों में देखते हैं जो लोकल दुकानदार होते हैं वो अधिकतर कस्टमर से ही लड़ते रहते हैं, बकझक करते रहते हैं। अरे ऐसे थोड़ा ना होगा, एक दिन का थोड़ा ना है, एक बार तुम्हारे से आ जाएगा, अगले दिन तुम्हारे दुकान में कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसे थोड़ा ना करना, और आएगा भी तो मजबूरी में आ रहा है क्योंकि आसपास दुकान नहीं है, और आसपास नहीं दुकान रहता तो तुम लोग तो ऐसे ही कूदते हो कि यार जाएगा कहाँ, हमारे ही तो आना है। ऐसे नहीं करते हैं। ऐसा ना हो कि गुस्से में आके तुम्हारे बगल में तुम्हारे अपोजिट में सेम दुकान खोल ले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्या है भाई, डिफाइनिंग एंड डिलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इस टर्म को भी मैंने समझाया आपको कि भैया आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है अपना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है, काम बांटा है, सबको ग्रुपिंग किया है काम का, तो भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझे कि एक काम कहीं पे अटका तो पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। उसके बाद क्या है, स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ क्या लिखा हुआ है, इसको मैं देख लेता हूं एक बार। इंस्टेबिलिटी people to work most effectively together in accomplish objective। तो ये है कि देखो इस मतलब समझ में आ ही रहा है आप लोगों को कि हमें ये समझना है कि भैया हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं और साथ मिलकर काम करना क्यों जरूरी है, ठीक है। साथ मिलकर अकेले काम करेगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई विशेष लाभ नहीं ले पाएगा, चमन्नी अठन्नी हर कोई कमा लेगा पर पैसे नहीं बना पाएगा कोई ढंग का, ठीक है। तो इफेक्टिव काम करना है हमें, एक साथ काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करना और टुगेदर काम करना है, ठीक है, और ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकें, ठीक है। इसके लिए हम और इसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक की नहीं होती, ये समझ लेना कि यार इसका मालिक ये है इसलिए हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन कर नहीं। ऑर्गेनाइजेशन किसी का होता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन किसी एक के कारण नहीं चलता। ऑर्गेनाइजेशन जब भी चलता है तो एक टीम से चलता है और कोई एक का मालिक नहीं होता, मालिक आते जाते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। मर जाएगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा? नहीं, ठीक है। और ना ही उसका बच्चा जरूरी है कि उसको संभाल लेगा या फिर उसका बच्चा मालिक हो जाए, नहीं। हाँ ये है कि अगर पैसा लगाया है जिसने तो वो मालिकाना हक रखेगा, वो प्रॉफिट उठाएगा क्योंकि पहला पैसा उसका लगाया हुआ है, उसने शुरू किया, इतना स्ट्रगल किया है, तो वो पैसे से पैसा लगाया है तो भैया वो तो प्रॉफिट उठाएगा। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जिंदगी भर चलेगा, किसी के जाने मरने कटने से नहीं होता है, ठीक है। वो अगर ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने की कोशिश करेगा तो उतने लोग उसके अंदर में हैं, क्या वो डूबने देंगे? उसको रहने देगा? वो कोई मालिक आ गया, मान लिया कि मालिक डेथ कर गया, उसका बच्चा आ गया और वो अटपटांग फैसले ले रहा है और वो बर्बाद करना चाहता है, पर उसके ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे लोग हैं ना, एक के कारण नहीं चलता। ऑर्गेनाइजेशन के अपने नियम कानून होते हैं भाई। यहाँ पे जो बैठा हुआ CEO या फिर उसके नीचे बैठा हुआ है जो इंजीनियर, वो सब अगर डिसाइड करेगा भाई वो कह रहा है प्रोडक्ट खराब है, तो आप जबरदस्ती करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा तो भाई एक का पैसा लगा रहता है क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में?
कईयों का पैसा लगा होता है, तो भैया कईयों का पैसा लगा होता है तो फिर नुकसान होगा, फिर कंपनी डूबने लगेगी, तब भी उसको हटाया जाएगा कि भाई सबकी नौकरी जाएगी ना, यहाँ पे जितने लोग हैं वो सभी की नौकरी जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये फायदा होता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन किसी एक की मनमानी से नहीं चलेगा, ठीक है, सबको देखना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें सबका लाभ नुकसान जुड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की और भी चीजें। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाना चाहिए, ठीक है, क्यों हम एक छोटा सा दुकान खोल के क्यों ना खुश हों, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे कन्वर्ट करें और क्यों कन्वर्ट करें, क्या आवश्यकता है उसकी, उसको हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी जज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड ऑफ ए कारंज एंड अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्होंने कुछ बातें बताई जिससे हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं। ये ए कारंज जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये काफ़ी सफल अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने कुछ बातें बताई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं और इसी से आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का होना, एक पूरी संगठन का होना क्यों आवश्यक है। तो टेक अवे आवर फैक्ट्रीज, टेक अवे आवर ट्रेड्स, आवर रेवेन्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड आवर मनी, लीव नथिंग but our organization, and in 4 years we shall have re-established ourselves। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से सब चीज़ लेके चले जाओ, तुम सब चीज़ लेके चले जाओ, हमारी फैक्ट्री लेके चले जाओ, हमारा ट्रेड लेके चले जाओ, हमारा रेवेन्यू जितने भी पैसे हमने कमाया है सारा लेके चले जाओ, हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी है सारा लेके चले जाओ। उसके बाद हमारे पास जितना पैसा हो सब लूट जाए, हमारा चोरी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बट मेरा ऑर्गेनाइजेशन रहने दो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है मेरा टीम, मेरा जो भी व्यवस्था है उसको रहने दो, उसको कोई चुरा भी नहीं सकता है। भाई अगर आपने अपने एम्प्लॉय पे कमांड कर रखा है, ठीक है, सबका आप पे विश्वास है, यकीन है, ठीक है, वो एकजुट है, वो टूटा नहीं, उसका हिम्मत नहीं टूटा है। और हिम्मत भाई अगर आप मालिक हो तो अगर आपने हिम्मत उसका टूटने नहीं दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फैक्ट्री जल जाए, पूरा बिजनेस ठप पड़ जाए, पूरा ट्रेड ठप पड़ जाए, कोई खरीदारी न रहे, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ जाए, पैसा आपका खत्म हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बचा हुआ है तो उन्होंने कहा था कि मैं फिर से सब कुछ पालूंगा, मैं फिर से सब कुछ पालूंगा, सब कुछ खोने के बाद भी यदि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन का। ये बात कही थी एक कैरेंज साहब ने, जो कि अमेरिका के एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इससे आपका पता लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। और ये मैंने वर्ड्स बस इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए आया कि भाई छोटे छोटे जगहों पे अगर हो तो उसको बड़ा बनाने के लिए लगो, अपना टीम बनाइए जितना से ज़्यादा। यहाँ हो है क्या कि भैया अगर हम, क्या होता है कि कोई लोग हैं कि उन्होंने दुकान खोला तो सारा काम करते हैं कि यार जितना पैसा हम बचा सकते हैं बचा ले, नहीं, ये गलत तरीका है। आप हर के लिए भैया आप एक एम्प्लॉय रखिए, ठीक है, हर काम के लिए आप मालिक, आपने दुकान खोला तो हर चीज़ के लिए एक काम करने वाले को रखें। आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि यार काम करना और पैसा घपला करेगा तो तुम क्यों हो बैठे, तुमको तो यही तो देखना है और अपना नियम इस तरह से बनाना है कि कोई घपला ना कर पाए। तो वो तो मैं बताऊंगा ही कि कैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन सेट रहेगा कि कहीं पे भी कोई घपला वपला नहीं होता, वही आपको देखना होता है, ठीक है, वो पूरा सेटअप बनाना होता है ताकि कहीं पे भी कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे और कहीं पे भी कोई पैसे का घपला वपला ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखना है। जब तक हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से समझेंगे नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, उसके पूरा स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तब तक हम ना तो उसको समझ सकते, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं और ना ही उसको हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको समझना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशंस इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है ये ग्रुप ऑफ पीपुल, स्मॉल और लार्ज। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बहुत हैवी 100-200 लोगों का ग्रुप, नहीं, आप 4 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, 2 लोगों का ग्रुप बना सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग भी रहेंगे तब भी काम चलेगा, 5 लोग रहेंगे तब भी काम चलेगा। आप छोटे शुरुआत कीजिए, खुद ब खुद एक्सपैंड होगा। जैसे जैसे आप लोग आगे करना चाहोगे, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, आप ऐड करोगे, फिर आप बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप पूरे देश में फैल सकते हो। नेक्स्ट है आपका द ग्रुप वर्क्स अंडर एन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप।
ठीक है। तो ग्रुप अगर है तो आपको एक लीडरशिप की जरूरत है और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, एक अच्छा लीडरशिप की जरूरत है, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। नीचे एम्प्लॉय है, अधिकतर मैं देखता हूं कि एम्प्लॉय जो रहते हैं, जो भी नीचे काम करने वाले होते हैं, मजदूर या जो भी लोग हैं आपके दुकान उकान में, देखो आपको जो मालिक को खखवाते रहता है, डांटते रहेगा जबरदस्ती का, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, आप लीडरशिप मतलब होता है उससे निकालिए, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा, निकम्मा है, ये है वो है, पैसा खाली लेता है। अरे उससे कैसे बेस्ट निकालना है यही तो सीखना है हमें, और इसी के लिए तो मैं ये कोर्स लेके आया हूँ कि कैसे आप मोटिवेट करें उसको कि वो अच्छे से काम करे। ठीक है, तो ये आपको जरूरी है कि भैया आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है कि यदि भाई आपका पास ग्रुप है, काम करने वाले लोग हैं, तो आपको एक लीडरशिप चाहिए। ठीक है, इससे लीडरशिप अब भाई कोशिश करोगे अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी का विकास होगा। मोदी जी को आप देखते हो पर सीखो भी तो कि कैसे वो इतना बड़ा देश, इतने तरह के लोग, इतने विचित्र विचित्र प्राणी, सबके सोच अलग अलग, फिर भी आप लोगों को मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं। वो आप देखो पूरे देश उनके सपोर्ट में रहता है, कुछ भी करते हैं, झाड़ू देने के लिए कहते हैं देना शुरू कर देते हो, स्विच ऑफ करने करते हैं स्विच ऑफ कर लेते हो, ढपली और दिया सब बचाने लगते हो। तो ऐसा लीडरशिप होना चाहिए कि कहा भाई पैसा देना है क्या मोदी जी आपको ढपली बजाने के लिए, बजाए कि नहीं बजाए, कुछ मिला क्या आपसे, दीपक जलाने के लिए कहा, जलाए कि नहीं जलाए, अपना पैसा लगा के जलाए, कोई पैसा कुछ मिला आपको, नहीं मिला, क्योंकि लीडरशिप उनकी ऐसी है, उन्होंने कहा आपको मानना पड़ा। ऐसा होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय को, जो भी आपके अंडर काम कर रहा है, उसको जो कह दो वो कर दे। वो ये ना पूछे कि पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना दिन से पैसा नहीं दिया है आपने, इन सब चीजों का फर्क उस पर ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब मैनेजमेंट आएगा, पर क्या है, मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वही ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का टूल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। आप उल्टा समझते हो पर है उल्टा, ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट का टूल है। ठीक है, तो मैनेजमेंट नहीं स्टेबलाइज हो सकता है बिना ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसका टूल है ना, टूल मतलब एक औजार है। ऑर्गेनाइजेशन के बिना मैनेजमेंट जैसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको समझना है आपको, और मैं एक एक चीजों को डिटेल में समझाऊंगा आगे आपको। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग का कोर्स बढ़ेगा वैसे से हम लोग और भी चीजों को डिटेल में समझेंगे। डी क्या है आपका भाई, तो इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन के कारण क्या होता है, ये क्या करता है कि डिवाइड करता है, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है भाई, तो ये करता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस कारण भी ऑर्गेनाइजेशन का होना है, क्योंकि आप क्या होता है ना, देख रहे हो कि आपके पापा घर पे आते हो एकदम कहते हैं कि हम तो थक गए, एकदम पस्त हो गए, दिन भर हमको काम करना पड़ता, तुम लोग बैठ के बस खाते हो। अरे आप यही तो नहीं करते, वो नहीं करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं लगाते, आप ऑर्गेनाइजेशन की कमी है आप में। ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन लगाइए, अगर लगाइएगा तो क्या होगा, वहां पे वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगे। आप कहोगे कि पैसा भी बढ़ जाएगा, अरे पैसा और ज्यादा आएगा, अरे जितना ज्यादा आदमी काम करेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा ना, कमेगा कैसे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे बढ़ेगा, कमेगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट डिफाइंस एंड फिक्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय। तो ऑर्गेनाइजेशन और क्या करता है, तो ये डिफाइन करता है, डिफाइन मतलब बताता है कि भैया आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हर एम्प्लॉय की ड्यूटी है, हर एम्प्लॉय की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फिक्स भी करता है और डिफाइन भी करता है, कितना करता है और ये करना ही है आपको। ये दोनों चीजें बताता है, क्या करना है और किसको करना है, ये सब चीजें कौन बताता है, ऑर्गेनाइजेशन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल द एफर्ट ऑफ द ग्रुप। क्या करता है ये, इट स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल द एफर्ट ऑफ ग्रुप्स। जैसे आपके संविधान में आता है कि संविधान में मौलिक अधिकारों की बातें करते हैं पर कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये वो इसी चीज को बताता है, रिलेशनशिप उसमें डेवलप करता है कि भाई आपकी ऑथोरिटी क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ताकत भी बताता है कि भाई उसमें ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है कि कौन कितना पावरफुल है, रैंक वाइज सेट होता है। ठीक है, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सेट करता है, और ये सब कौन सेट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है। ठीक है, ये सारा काम किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का है।
नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्टेबलाइज्ड गोल। तो आप जब भी एक कंपनी लगाते हो तो आप एक गोल सेट करते हो, उस गोल की तरफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्टेबलाइज्ड गोल। जो पहले से आपने गोल बना लिया है उस गोल को पाने की तरफ एक कदम है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पहले आप सेट करते हो कि हमें ये काम करना है, ठीक है, तो उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करेंगे। सबसे पहला कदम है एक स्टेप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्टेबलाइज्ड गोल। उस गोल को पाने की तरफ एक कदम आपका बढ़ेगा, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, आगे हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है उन सभी चीज़ों के भी डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको डेली मैंने कहा है, आपसे प्रॉमिस किया है कि डेली आपको शुरू के दिन तो अभी आप लोगों को डेली मैं 2 वीडियो देने की कोशिश करूंगा इस पर, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और ये शाम को 4, 5, 6 इसी के बीच आपका अपलोड हो जाएगा। आप लोग रात को जब फ्री होते हैं, क्योंकि सभी लोग जॉब करते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उनको भी अभी छुट्टियों में होंगे, पर जॉब जो कर रहे हैं, जिनकी दुकानें खुल रही है, वो जब शाम को फ्री बैठे तो वो इसको देखें, इससे मोटिवेशन मिलेगा, काम करने का भी मोटिवेशन मिलेगा। पूरी मैं एनर्जी के साथ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। मेरी भी थोड़ी सी जो हालत है, जो खस्ती है, थोड़ी सी बीमारी चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, फिर भी देख रहे हैं मैं पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे आपको अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो इसको शेयर कीजिए। सिर्फ ये पढ़ाई नहीं है, एक मोटिवेशन है, ठीक है, और हर किसी के लिए मोटिवेशन है। तो हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा रैंकिंग इसकी बढ़ती है, तो और से अधिक लोगों तक पहुंचता है। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना बेहतर मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा और अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाइए। पूरी इंडिया को हमारा ध्येय है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बने, लोग अपना बिजनेस शुरू करें, नौकरी के पीछे ना भागें। वो अगर पढ़ा है, नॉलेज यदि सही में है उनके पास, तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करें वो, और कुछ करके दिखाएं, लोगों को नौकरी दें, नौकरी लेने के पीछे ना भागें कि नौकरी कहाँ है, रो रहे हैं, रेलवे बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया कर रहे हैं। अरे कुछ भी आप छोटा सा भी काम कर रहे हो, उसमें भी आप बहुत पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, और कहीं पे भी बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हम लोग धीरे धीरे हर चीज़ तक पहुँचेंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग आप लोगों के साथ मैं दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।